नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सभी को दीपावली के इस पंचदिवसीय पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी देशवासियों को दीपावली का, माँ लक्ष्मी का यह पावन पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, मैं ये हृदय से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, यह विषय है पंचदिवसीय दीपोत्सव के प्रारंभ का पर्व धनतेरस के बारे में। धनतेरस का क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा विधि और कौन कौन से योग बन रहे हैं इस वर्ष धनतेरस के इस पर्व पर, कैसे करें माँ लक्ष्मी की आराधना, हम सभी को इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो हम गलत विधियों का गलत समय पर कार्य करने की वजह से माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर दें। तो चलिए जानते हैं हम कि यह धनतेरस का पर्व मनाया क्यों जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी को यह पर्व मनाया जाता है और इस दिन प्रदोष काल अर्थात प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। शिव जी का प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। बहुत सी महिलाएं धनतेरस का, बहुत से लोग धनतेरस के लिए भी व्रत रखते हैं। और इस वर्ष यह खास क्यों है? इस वर्ष 23 अक्टूबर सन 2022 को शनि मार्गी हो रहे हैं और शनिवार को ही धनतेरस का यह पर्व पड़ रहा है। कुछ लोग 22 तारीख को भी यह पर्व मना रहे हैं, लेकिन धनतेरस के पर्व की जो सर्वोत्तम तिथि है वो 23 को ही है और जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है वो भी 23 तारीख को ही बन रहा है। तो आप सबको मैं ये बोलूँगी कि आप धनतेरस को 23 तारीख को ही अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो यह सर्वोत्तम समय माना जाएगा। वैसे तो त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 तारीख को शाम काल हो जाएगा, किंतु हमारे यहाँ पंचांग में उदया तिथि से चूंकि पर्वों को माना जाता है तो हम 23 तारीख को ही सूर्योदय से धनतेरस की त्रयोदशी तिथि को मानेंगे। इस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। चूंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के अवतरित हुए थे और हमारे स्वास्थ्य के लिए धन लाभ, स्वास्थ्य का लाभ भी एक प्रकार का धन का ही लाभ है। तो धनतेरस पे धन लाभ में हर तरह के धन को माना जाता है, चाहे वह स्वास्थ्य रूपी धन हो या धन रूपी धन हो। कुबेर की पूजा भी धनतेरस के दिन की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है धनतेरस की पूजा विधि और कैसे करें हम माँ लक्ष्मी को धनतेरस के दिन प्रसन्न? तो सर्वप्रथम मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप धनतेरस को कब मनाएं। तो धनतेरस का पर्व आपको 23 तारीख को मनाना है। 23 तारीख को आप इसका उपवास रखिए, व्रत रख सकते हैं और आपको 23 तारीख को शाम को प्रदोष काल में ही धनतेरस की पूजा की जाती है विशेष रूप से। तो इससे पहले आपको जो सामग्रियां चाहिए होंगी वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। आप इसका समय पहले शुभ मुहूर्त लिख लीजिए। इसका शुभ मुहूर्त है 23 तारीख को सायंकाल प्रदोष काल में 5:40 से 6:03 तक। इस टाइम पे, इस समय पे आपको धनतेरस की पूजा करनी है। बाकी सभी कार्य आप पहले से उसकी जो पूजा विधि की सामग्री है या अन्य वस्तुएं हैं वो सब आप खरीद के रख सकते हैं, लेकिन आपको जो पूजा करनी है वह आपको 5:40 से प्रारंभ करके 6:03 के बीच करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको इसमें आवश्यकता किन किन चीजों की होगी। धनतेरस के पर्व पर आपको जो पूजा करनी है इसके लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं के धारण करने के लिए कोई पीला वस्त्र रख ले, एक लाल वस्त्र बिछाने के लिए चांदी का पात्र, चावल, एक चांदी का सिक्का, रोली या कुमकुम, हल्दी, मौली, एक सुपारी, इसके अतिरिक्त थोड़ी सी मिश्री, ये सामग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए। दिया जलाने के लिए आपको एक बड़ा दिया जो आपको माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। यह घी का दिया जलेगा। आपको पूजा के समय संकल्प लेकर यह दिया जलाना है।
इसके अतिरिक्त धनतेरस को यम का दिया भी जलाया जाता है। तो आपको एक चौमुखी यम का दिया भी जलाना है, वो कड़वे तेल से जलेगा। इसके बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी दूंगी। इसके साथ ही आपके पास एक दक्षिणावर्ती शंख यदि है आपके पास तो आप उसको रख लें। यदि आपके घर पे शंख नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं सर्वप्रथम पूजा विधि। धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले तो आप सोना चांदी खरीदना या कोई वाहन खरीदना या फिर जमीन जायदाद खरीदना, किसी प्रकार की धातु खरीदने को बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस वर्ष तो चूंकि बहुत अच्छे अच्छे शुभ योग भी बन रहे हैं धनतेरस के दिन, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है धनतेरस का यह पर्व। अब प्रयास यह करें कि इस दिन आप कोई बर्तन अवश्य खरीदें, बर्तन या सोना चांदी खरीदें। विशेष रूप से बर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है धनतेरस के दिन। कोशिश करें कि कोई गोल बर्तन लें। अब मैं गोल बर्तन ही क्यों कह रही हूँ, गोलाकार बुद्ध होते हैं। बुद्ध बुद्धि के, व्यवसाय के और हमारे जो व्यापार के कारक होते हैं, हमारे धन के कारक होते हैं बुद्ध देवता। और चूंकि चंद्रमा जब कन्या राशि में होता है तभी यह पर्व पड़ता है। तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा केवल कि इस धनतेरस का कितना महत्व है हमारे आपके जीवन में। जब इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में होते हैं, उसी समय चंद्रमा अर्थात लिक्विड मनी और कन्या राशि बुध की राशि, तो बुध कन्या राशि और फिर जो हमारा बुध है उसकी दिशा है नॉर्थ, उत्तर, और यह दिशा है कुबेर की। क्यों कुबेर की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है? कुबेर धन के देवता हैं। हमारे जो प्राचीन वेद हैं उनमें कोई भी नियम, कोई भी हमारे धर्मों में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनी है। इसके नियम बड़े गूढ़, बड़े प्रगाढ़ हैं। अब आप देखिए कि इसका साइंटिफिक रीजन कितना गहरा है कि हमारी लिक्विड मनी प्लस बुध, व्यापार बुद्धि के कारक, उसका जोन उत्तर दिशा जो कुबेर का धन का स्थान है, वहां पर आपके लिए यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिशा में बैठ करके अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं इस दिन, तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देती है। विशेष रूप से आपको जो इसका स्थान होता है वो होता है ईस्ट या वायव्य कोण जो होता है, बहुत अच्छा होता है ईशान कोण। यहाँ पे कुबेर भगवान का संबंध इस दिशा से होता है, तो इसलिए यह दिशा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ बैठ करके अगर आप धनतेरस की पूजा आराधना करते हैं तो आपके लिए यह पर्व, ये धन का स्थान आपके जीवन में धन का फ्लो बनाए रखेगा। और विशेष रूप से प्रयास करें कि स्थिर मुहूर्त में ही आप इसका पूजन करें। अब आप पूजन विधि सुन लें। सर्वप्रथम आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है आसन पर। एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आपको चांदी का पात्र रखना है। उस पात्र में आपको सफेद अक्षत अर्थात सीधे चावल, टुकड़ा चावल ना हो, सीधे चावल उस पात्र में भर देने हैं। एक आपको सुपारी लेनी है। उस सुपारी को पूरी तरह से मौली से आप लपेट दीजिए, पूरी तरह से, बिल्कुल भी वो सुपारी दिखे ना, और उसे उस चावल के अंदर रख दीजिए। साथ में आपको जो आपने अगर कोई बर्तन लिया है, कोई पात्र लिया है, तो वह भी उस समय आप पूजा स्थल में रखें। उस पर सर्वप्रथम उसको साफ कर लें, गंगा जल उस पर छिड़के, उसी रेड कलर लाल जो आपने बिछाया है कपड़ा, उसके ऊपर उस बर्तन को आप रख लीजिए। या अगर आपने सोना चांदी कुछ अन्य चीज़ खरीदी है तो वो रख लीजिए। यदि आपने कोई प्लॉट या वाहन आदि खरीदा है तो आप उसके कागज़ भी वहाँ पे या उसकी चाबी आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसके उपरांत आपको कुमकुम से या हल्दी कुमकुम से उस पर तिलक करना है। और जो सिक्का आपने लिया है उस पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद आपने जो पात्र या जो भी धनतेरस को सामान खरीदारी की है उसको, उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर आप ये पूजा स्थल में रखिए। उस
सिक्के को रख करके उसके अंदर उसी चावल में रख दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर एक घी का दिया प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी को घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। भगवान कुबेर को घी का दिया, वह एक दिया जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं वो आप इन सभी देवी देवताओं के नाम से प्रज्वलित करेंगे। और इस दिन आपको सर्वप्रथम भगवान विष्णु की आराधना करें, आप अवश्य ही करें। उसके बाद उसी आसन पे बैठकर उसी लाल कपड़े उसी पात्र के सामने आपको माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करिए। इसके उपरांत आप कुबेर भगवान का भी मंत्र पढ़ सकते हैं। इसके उपरांत आप अगर कोई अन्य मंत्र भी धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित पूजते हैं तो उसको भी पढ़िए। उसके बाद आपको उस पात्र को यूं ही वहीं पे रखे रहने देना है और मिश्री का भोग वहां लगाना है। ध्यान रहे, मिश्री का ही भोग आपको उस स्थान पर लगाना है। ठीक है, तो ये है आपकी धनतेरस की धन का आगमन बना रहे उसके लिए पूजा। इसके बाद आप कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि शनिवार का दिन है मैम, तो क्या हम लोहा, क्योंकि वाहन जितने भी होते हैं उनमें लोहा होता है, तो लोहे का कोई सामान खरीद सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं? तो मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं उस दिन। बहुत अच्छी तिथि बन रही है, हनुमान जयंती भी है, प्रदोष का व्रत है उस दिन, बहुत अच्छी तिथि पे इस बार धनतेरस पड़ रहे हैं। तो संभव हो तो प्रयास ये करिए कि लोहा मत खरीदिए। शनिवार का दिन है तो लोहा मत खरीदिए, क्योंकि यम की उपासना भी आपको करनी है, तेल भी शनिदेव को चढ़ाया जाता है, तो शनिदेव के जो वर्जित कार्य हैं वो इस समय ना करें, वही बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो आप लोहा या कोई लोहे की चीज मत खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रयास करें कि कोई चांदी या सोने का चीज लें, कोई भी वस्तु पात्र आदि लें या कोई भी ज्वेलरी लें। और आपको मैं कुछ यहाँ विशेष ग्रहों के अनुसार आपको मैं बताना चाहूंगी कि ग्रहों के अनुसार कैसे आप देखें कि ये क्या चीज लेनी चाहिए और क्या किसके लिए बेहतर रहता है। नवग्रह हमारे इस पर्व को कैसे महत्वपूर्ण बना देते हैं, यह देखिए आप सब। नवग्रह आप सबसे पहले देखिए कि देवगुरु बृहस्पति, सोना, यदि आप सोना लेते हैं देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। आप यदि चांदी ले रहे हैं, चांदी का कोई पात्र ले रहे हैं, आपके चंद्रमा मजबूत हो रहे हैं। यदि आप कोई गोल बर्तन ले रहे हैं, बुध ग्रह मजबूत हो रहे हैं आपके। यदि आप कोई अस्त्र या कोई यंत्र आदि लेते हैं, उसके कारक कौन है? मंगल। हमारे जितने भी अस्त्र हैं इनके कारक मंगल हैं। और एक बात मैं और यहाँ पे विशेष कहूंगी, यदि आपके घर में कोई अस्त्र शस्त्र इस दिन रखा रहता है तो आप उसको साफ करिए, अवश्य ही साफ करिए धनतेरस के दिन। या फिर अगर कोई जंग लगा पुराने, अगर आपके पास कैंची चाकू आदि पड़े हैं तो उसको आप इस दिन निकाल दीजिए, फेंक दीजिए और आप नए खरीद कर रख सकते हैं घर पे। या लोहा नहीं लेना है इस बार शनिवार को तो पहले से लेकर के रख सकते हैं और इसका पूजन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो माँ लक्ष्मी हैं, माँ लक्ष्मी यानी शुक्र, आपका शुक्र मजबूत होता है। अमावस्या, चूंकि ये कार्तिक की अमावस्या के पहले की त्रयोदशी है, तो 13 तारीख जो राहु केतु हैं इनकी शांति के लिए यह तिथि, ये पर्व बहुत अच्छा होता है। फिर तेल, आप जो शनिवार का दिन है, ये आपको शनिदेव को जो तेल आप यम का दिया जलाएंगे, तेल जिसमें आप प्रयोग करेंगे, इससे आपके शनि ग्रह मजबूत होते हैं। तो आपके 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए यह धनतेरस कितना अच्छा मुहूर्त, कितना अच्छा पर्व, कितनी अच्छे योग लेकर के आया है। यह आप सबके लिए बहुत अच्छा समय है, इसको आप यूटिलाइज करिए। धन के लिए यह बहुत ही बढ़िया मैं मुहूर्त मान रही हूँ। तो चलिए अब आप देखिए कि इसमें जो आपको बर्तन लेने हैं वह गोलाकार लेने हैं। इसके बाद आपको पूजा के स्थान पर एक अमृत कलश आप जरूर रखें।
यह अमृत कलश आपको रखना कैसे है? एक चांदी का कलश ले, आप एक चांदी का कलश ले लीजिए, इसमें गंगा जल भर करके यह रखना उसी स्थान पे जहाँ पे आपने लाल वस्त्र बिछा करके चांदी के पात्र में चावल अक्षत रख के पूजा करी है, वहीं पे आपको यह कलश भी रखना है। गंगा जल भर करके अपने घर के वायव्य कोण या ईशान कोण में इस कलश को आपको रख देना है। इसके उपरांत आपको जब संपूर्ण पूजा हो जाएगी तो आपको 24 तारीख को प्रातः काल में आप उठिए, नहा धो करके पूजा करिए आप, और आपको उसी माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप 108 बार पुनः करना है 24 तारीख को भी। और यह कलश में जो जल है, गंगा जल, इसको अपने घर के सभी कोनों में छिड़कना है। उसके उपरांत सभी लोगों पर भी थोड़ा थोड़ा उनको पीने को भी दिया जा सकता है, उनका आचमन करें इस जल का, और आप यह जल इसी तरह रखे रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको धनतेरस के दिन शाम को एक चौमुखी दिया जलाना है। यह दिया यम के नाम का दिया होगा और कड़वे तेल में जलेगा। चौमुखी दिया जलाना है। इसमें आपको एक रुपए का सिक्का, एक कौड़ी, आप चाहें तो कौड़ी भी रख सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का विशेष रूप से आप रखिए। 1 रुपए के सिक्के पे स्वास्तिक बना सकते हैं या तिलक कर करके उस आपको तेल में डाल देना है, और दक्षिणा अभिमुख हो करके आपको घर के मुख्य द्वार पर यह दिया रखना है। इसके उपरांत आपको यम देवता से सभी घर के परिवार के सभी सदस्यों के आरोग्य हेतु प्रार्थना करनी है। इनसे अकाल मृत्यु, लंबी आयु, स्वस्थ जीवन के लिए आप सभी प्रार्थना करें और यम के नाम का दिया अवश्य ही जलाएं। एक विशेष बात जो आप सभी से मैं यहाँ कहने चाहूंगी, धनतेरस के दिन आप सभी जातकों से मेरा अनुरोध है कि खड़ा नमक, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में वह सभी लोग जो अपने घर में नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, जिनके घर में बहुत लंबी बीमारी चली आ रही है, काफ़ी टाइम से मनी का फ्लो ब्रेक हो रखा है, काफ़ी टाइम से सुख समृद्धि का वास नहीं है घर में, उन सभी के लिए आप खड़ा नमक खरीद के लाइए धनतेरस के दिन। और यह खड़ा नमक आपको इतना लेना है कि एटलीस्ट ये ग्रहण काल तक तो चल जाए। इतना नमक आप जरूर खरीदिएगा इस धनतेरस पर, खड़ा नमक खरीदिएगा। और इसको जब आप पूजा कर रहे होंगे तो वहीं पे किनारे पे आप कहीं रख लीजिएगा अपने पास साथ में। और उसके बाद आपको घर के सारे कोनों में एक एक ढेला खड़ा नमक डाल देना है। अगले दिन से आपको क्या करना है कि प्रतिदिन पोछा लगाने में यह खड़ा नमक आप 1 ढेला डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर कर रहे हैं पोछा लगाने में, यदि आप नहीं करते हैं तो घर के किसी अड़ाने पर या रसोई घर के अड़ाने पर या मुख्य द्वार के किसी अड़ाने पर आपको काला वो खड़े नमक का 1 टुकड़ा रख देना है। आप यह करके देखिए और फिर आप देखिए कि आपके घर की नेगेटिविटी आपके घर से कैसे बाहर निकलती है। यह धनतेरस आपके घर की सारी निराशाओं को दूर कर देगा और कैसे आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा यह धनतेरस का पावन पर्व। 23 तारीख को यह धनतेरस का पावन पर्व मनाया जा रहा है और आप सभी को मैं एक बार फिर से धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी को दीपावली का यह पावन पर्व बहुत बहुत मुबारक हो और सच्चे मन से आप सभी माँ लक्ष्मी की इस मंत्र से आराधना करिए और यह मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त आपको प्रदोष काल के भीतर प्रयास करें कि आप खरीदारी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी आपको इसी दिन खरीद करके रख लेनी चाहिए। पीले वस्त्र जरूर धारण करें धनतेरस के दिन। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, विष्णु जी की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। घर में खीर का भोग मिश्री डाल करके अवश्य ही धनतेरस के दिन बनाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और धन का फ्लो बना रहे। अगले वीडियो में मैं आप सबको दीपावली के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कलश स्थापना की विधि, गणपति माता लक्ष्मी की आराधना की विधि और किस प्रकार के उपाय करें कि हमें यह दीपोत्सव हमारे जीवन में भी प्रकाश का प्रारंभ करे, इसके बारे में वीडियो दूंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपका कोई कंटेंट है, यदि आप मुझसे किसी विषय पे सुझाव चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे किसी प्रकार के भी जन्म कुंडली संबंधी अगर परामर्श चाहते हैं या सशुल्क होगा, इसके विषय में भी आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर एक मैसेज दे सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सभी से विदा लेती हूँ। शुभ